तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कहानी एक आदमी की है जो दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सिंडिकेट पे कब्जा करेगा, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल पर कब्जा करेगा एक आदमी, और वो होगा जूनियर एनटीआर। तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर की और एनटीआर नील यानी कि ड्रैगन, प्रशांत नील, इन सभी की भाई एक ही फिल्म आ रही है जिसका नाम है ड्रैगन। अब उस फिल्म को लेके आए दिन मैं आप लोगों को देखो रिपोर्ट देता ही रहता हूं, और रिपोर्टें आ भी रही हैं, न्यूज़ आ भी रही है शूटिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे खबर ये आ रही है कि जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील में जो हमने सुना था कि भाई दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई हो गई है, और प्रशांत नील ने जूनियर एनटीआर को अपने इस प्रोजेक्ट से हटा दिया है, ऐसा ही सुना था। लेकिन इसमें से एक बात सच है, और वो कौन सी है बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी लगभग 1.5 या 1 महीने पुरानी बात है जब इसके बारे में कुछ नेगेटिविटी होना शुरू हुआ कि भाई इसकी रिलीज डेट तो पोस्टपोन हो गई है और चली गई है आगे। पहले आ रही थी जून में, अब आगे चली गई है अगस्त के भी बाद में। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिल्म ख़त्म ही हो जाए। फिर इसके कुछ सीन्स भी थे जो डिलीट हुए थे, उसको लेकर नेगेटिविटी हुई कि भाई इसके तो नेगेटिव जो है होंगे चीज़ें, और भाई इसको जो है अब नहीं बन रहा है। और पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ भाई, ख़त्म मत, मतलब इतना सब चीज़ें, फिल्म ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दी थी। मैंने कहा देखो, ये जितनी भी न्यूज़ें आ रही हैं ये सारी फेक हैं, और ये सिर्फ एक र्यूमर्स है जो कि एक नेगेटिव र्यूमर्स है। मैं आप लोगों को सच्ची और सबसे बढ़िया रिपोर्ट ला के दूंगा, मेरे पास आएगी। और देखो, मेरे पास अगर आती है तो मैं देता ज़रूर हूँ, बताता ज़रूर हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उल्टा सीधा आके यहाँ पे बक दिया, नहीं। कोई रिपोर्ट होती है तो ही मैं आप लोगों को यहाँ पे आके बताता हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या है, प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर के बीच में मनमुटाव था, इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था। अब क्यों था आई डोंट नो। यहाँ पे बहुत से जो फैंस हैं मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि जूनियर एनटीआर को प्रशांत नील ने इस लुक को बनाने के लिए बोला हो स्टार्टिंग में जब उसकी शूटिंग शुरू हो रही थी। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा हो कि नहीं, पहले हम इसमें ही करके देखते हैं। तो हो सकता है कि शूटिंग शुरू हुई हो, शूटिंग की हो, लेकिन उसमें प्रशांत नील के जो है लुक में पास नहीं हुए हो जूनियर एनटीआर। तो हो सकता है कि फिर प्रशांत नील ने बात की हो प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे फिर ये नतीजा निकला हो कि भाई हम वो शूटिंग को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में हमने देखा कि जूनियर एनटीआर अचानक से अपने आप को लीन करते हुए दिखे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ फैंस ने ये मुझे थ्योरी बताई कि हो सकता है कि ये बात हो, लेकिन प्रॉपर हमें भी रिपोर्ट नहीं पता है कि ये बात है या नहीं है। आप देखो ना, नॉर्दर्न यूरोप में इसका नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होगा लगभग नवंबर के 3rd वीक में, यानी कि इसी मंथ में जो अब नवंबर लग गया है उसके 3rd वीक में, मतलब 22 या 23 तारीख को इसका यूरोप में शेड्यूल लगेगा, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन शूट होगा। और ये प्रॉपर वे में ये एक ओवरसीज के ज़्यादातर सीन्स शूट करके आएंगे वहाँ पे प्रॉपर वे में। इतना बता रहा हूँ क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे तस्करी वस्करी का सिस्टम लग रहा है, और एक बहुत ही बड़ा दुनिया का बहुत ही खतरनाक सिंडिकेट है जिसके ऊपर भाई ड्रैगन राज करेगा। और अब किस तरीके से राज करेगा और प्रशांत नील इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि प्रशांत नील के अभी तक जो हाल फिलहाल में देख रहा हूँ मैं, KGF और सलार, ये दोनों ही फिल्में लगभग भाई इंडिया में ही शूट हुई हैं। तो ड्रैगन जो फिल्म है वो अब बाहर शूट हो रही है, मतलब प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये एक बड़ी फिल्म है, सबसे बड़ी फिल्म है जो कि ओवरसीज में शूट होगी, और डिफरेंट जो है प्लेसेस पे। ऐसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ, और हमने देखा कि भाई सलार बनी और KGF बनी, उसमें भी हमने कोई सीन यहाँ पे डिलीट नहीं हुए हुए देखे, इसमें हुए। तो अब ऐसा लगता है कि जो विजन है ना वो प्रशांत नील के समझ में नहीं आया था जो उन्होंने शूट कर लिया था, तो इसीलिए वो अब एक अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मेहनत तो दोनों में हुई है, तो जो मनमुटाव था वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वजह से हो। बाकी तो मुझे और कुछ भी भाई यहाँ पे लगता नहीं है, दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही बेहतरीन आदमी हैं। बाकी देखते हैं इस फिल्म से रिलेटेड एक ऑफिशियली कब आता है, क्या आता है। मे भी चांसेस ये है कि इसका कुछ ऑफिशियली एक मोशन पोस्टर आने की संभावना, आप देखते हैं कब आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।